अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड ट्यूटोरियल का डे 7। तो जिसने भी डे 6 तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लेलिस्ट से सारे डेज देख सकते हैं। डे 7 के ऑब्जेक्टिव्स हैं मर्ज, अलाइनमेंट एंड स्प्लिट। लास्ट में हम इस तरह की एक टेबल बना के आपको दिखाएंगे जो कि आपकी असाइनमेंट होगी और लास्ट में आपको भी बना के मुझे सेंड करना होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने एमएस वर्ड की तरफ। पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हम विंडोज़ के बटन को दबाएंगे और वर्ड लिख के एंटर कर देंगे तो वर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे ब्लैक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे एंड हमारे पास वर्ड खुल के सामने आ गया। अब हम पहला टॉपिक करने वाले हैं जो कि है मर्ज। तो किसी भी टेबल में मर्ज कैसे करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं एमएस वर्ड की तरफ और यहाँ पे इंसर्ट टैब में आएंगे और कोई भी टेबल पहले हम इंसर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं 5x4 की एक टेबल इंसर्ट करता हूँ जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, और इसके बॉक्सेस थोड़े छोटे दिख रहे हैं इसलिए हम इसको पूरी टेबल को थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको बड़ा कर दिया है। टेबल को बड़ा करने के बाद हम इसमें टेक्स्ट ऐड करते जाएंगे। तो पहले हमारा हेडिंग है, तो हेडिंग हमारी है बायोडाटा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी बनी हुई टेबल है उसमें हमारा पहला जो है हेडिंग लिखी हुई है जो कि है बायोडाटा। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि पूरी टेबल में कोई भी कॉलम दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए हम टेबल लेआउट के टैब में जाएंगे और फिर मर्ज के ग्रुप में हम मर्ज सेल्स को क्लिक कर देंगे तो ये पूरी रो के सारे सेल्स को मर्ज कर देगा। यहाँ पे हमारा मर्ज का टॉपिक होता है ख़त्म। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट को पढ़ने के लिए हम चलते हैं वर्ड के ऊपर। यहाँ पे हमारे टेबल को बायोडाटा लिखा हुआ है जैसे कि हमने मर्ज सीख लिया है। अब हम इसको अलाइन करेंगे जैसे कि हमारे प्रीवियस टेबल में दिखाई दे रहा है कि बायोडाटा बीच में लिखा हुआ है, तो हम इसको अलाइन करके बीच में लाएंगे। इसके लिए हम टेबल लेआउट के टैब में जाएंगे और यहाँ पे अलाइनमेंट का ग्रुप है, उसमें 6 ऑप्शन है अलाइनमेंट के। यहाँ पे पहले हमने कर दिया लेफ्ट टॉप अलाइनमेंट, फिर सेंटर टॉप अलाइनमेंट एंड राइट टॉप अलाइनमेंट। और नेक्स्ट हमारा है लेफ्ट और सेंटर अलाइनमेंट। इसको क्लिक करेंगे लेफ्ट सेंटर में आ जाएगी, फिर सेंटर अलाइनमेंट, फिर हमारे पास है राइट सेंटर अलाइनमेंट, और इसके बाद हमारे पास है बॉटम लेफ्ट अलाइनमेंट, बॉटम सेंटर अलाइनमेंट एंड बॉटम राइट अलाइनमेंट। तो हमारे पास जो प्रीवियस टेबल जो हमें बनानी है उसमें हमारा सेंटर, इसलिए हम सेंटर अलाइनमेंट लगा देंगे इस पर। तो यहाँ पे हमारा अलाइनमेंट का टॉपिक होता है ख़त्म। हमने अलाइनमेंट पूरी कर दी। यहाँ पे हम थोड़ा सा शेड दे देंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे इसमें, जैसे कि हमारी प्रीवियस टेबल में लगाया हुआ है जो कि जैसी हमें बनानी है। तो यहाँ पे ब्लू का ऑप्शन बेहतरीन है, उसको लगा देते हैं। यहाँ पे टेबल तो बन गई मगर इसका फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके होम में जाके और इसका फ़ॉन्ट जो है वो बड़ा कर देते हैं। तो 22 पे 20 पे से 18 पे सही रहेगा। तो ये सही हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। उससे पहले हम सारों को अलाइन कर देंगे सेंटर ताकि हम कुछ भी लिखें तो वो आसानी से आ जाए। तो हम इस पे राइटिंग थोड़ी बहुत कर देते हैं नेक्स्ट टॉपिक से पहले, जैसे कि हमारी प्रीवियस टेबल में लिखा हुआ है जैसे कि नेम, फिर हम लिखेंगे कास्ट, और कास्ट के बाद यहाँ पे कास्ट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सरनेम लिखा हुआ है तो सरनेम लिखेंगे सरनेम, एंड देन यहाँ पे हम NIC कैप्स में लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर। तो लास्ट में सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वो लिख देंगे, और सब्जेक्ट लिखने के बाद सब्जेक्ट। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है स्प्लिट। तो स्प्लिट को परफॉर्म करने के लिए जो कि हमारी डेटा दी हुई है वो पहले हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम नेम, फादर्स नेम, और नेम, सरनेम, NIC और कॉन्टेक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट कुछ भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ एज अब्दुल मजीद, और सरनेम लिखता हूँ चन्ना, एंड NIC कोई भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे डमी NIC, और कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मगर यहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट नंबर 2 डालने हैं। फॉर एग्जांपल अब्दुल मजीद के 2 कॉन्टेक्ट्स हैं तो इसमें मैं 2 कॉन्टेक्ट डालना चाहता हूँ, मगर ये सेल हमें ये जो पूरी रो है वो एक ही होनी चाहिए। तो इसके लिए हम टेबल लेआउट के टैब में जाएंगे और यहाँ पे मर्ज सेल्स हमने यूज़ कर लिया है। उसके नीचे हम देखेंगे तो
एक और ऑप्शन है जो कि है स्प्लिट सेल्स। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए और कितनी रोज़ चाहिए। तो हमारे पास ये जो एक सेल है इसमें हमें एक ही कॉलम चाहिए और 2 रो चाहिए। तो हम कॉलम 1 कर देंगे और रो 2 कर देंगे। तो ओके करेंगे। यहाँ पे दो रोज़ हो जाएंगी एक ही सेल में। तो इसमें हम 2 नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि एक नंबर मैंने ये लिख दिया मेरा अपना नंबर, और ये मैंने डमी नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ तो मैं कंप्यूटर लिखूँगा यहाँ पे। और नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और नाम लिखते हैं ताकि हम दूसरा स्प्लिट दूसरे तरीके से करना सीखें। जैसे कि मैंने वसीम लिख दिया नाम, और मेमन कास्ट लिख दी, और NIC मैंने डमी डाल दिया कोई भी। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एग्जाम्पल इसका एक ही है तो मैंने कोई भी डमी कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। अब हम इसके सब्जेक्ट्स हैं 2, तो हमें 2 कॉलम्स चाहिए। यहाँ पे एक ही सेल में हमें 2 कॉलम्स चाहिए। तो 2 कॉलम्स लाने के लिए हम जाएंगे फिर से स्प्लिट में। तो स्प्लिट सेल्स में जाके क्लिक करेंगे और हमें 2 कॉलम्स चाहिए। यहाँ पे 2 पहले से ही हैं, 1 रो चाहिए, ओके है बस। तो ये बन गया हमारे 2 सेल्स, 2 कॉलम्स एक ही सेल में। यहाँ पे हमारे पास वसीम जो ले रहा है वो 2 सब्जेक्ट्स ले रहा है, जैसे कंप्यूटर एंड मैथ्स। तो यहाँ पे हम 2 सब्जेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे स्प्लिट होता है ख़त्म। आपने सारे टॉपिक ख़त्म कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय